Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है ध्रुव राठी को जो है वो YouTube का राहुल गांधी बोला जा रहा है। इस टाइम पर जो है वो इंडिया के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं जहां पर पीएम मोदी जो है वो बीजेपी को जो है वो लीड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी है बीजेपी और बहुत ज्यादा लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर जो है ध्रुव राठी काफी ज्यादा जो है वो बीजेपी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं और लोगों से जो है वो उनको काफी इस चीज से जो है वो हेट भी मिलता है और कुछ लोग जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। जैसे कि यूट्यूबर्स बहुत बड़े बड़े उनके साथ है, फुकरा इंसान सबको पता है, ठीक है, ट्रिगर्ड इंसान का भाई, वो भी उनके कंटेंट को, उनकी वीडियोस को और उनको जो है वो बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो है वो कांग्रेस के जो है वो लीडर है इस वक्त और काफी टाइम से जो है वो आगे नहीं आ पा रहे, ठीक है, और लोग जो है वो उनको एक उनकी फनी स्पीच की वजह से जो है वो उनको फनी वे में लेते हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहे। वहीं पर एक वीडियो हमारे सामने आती है जहां पर ये बोला जाता है कि ध्रुव राठी जो है वो राहुल गांधी है यूट्यूब के। अब इस बात को क्यों इस वे में लिया जा रहा है, क्यों उनको राहुल गांधी यूट्यूब का बोला जा रहा है, ये सारी चीजें तो वीडियो के अंदर जाकर हम लोगों को पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे बताना कि कांग्रेस या बीजेपी, आप लोग बीजेपी लिख दीजिएगा या कांग्रेस लिख दीजिएगा, आपने अपना वोट किसको डाला है वो जरूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ज्यादा बातें और बहुत ज्यादा चीज इसके थ्रू हम लोगों को पता चलेगी। लेकिन मुझे एक चीज आप लोग ये बताना कि आप लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं जो वो वीडियोस वगैरह बना रहा है, ये चीज भी जरूर बताना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडियोलॉजी। कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट देंगे तो हो सकता है ये भी बोलते कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है। क्या प्रूफ है कि ये मेरा बाप है? मिसलीड किया है इस आदमी ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी। यार ये 80% तानाशाह क्या होता है बे, तो बाकी 20% क्या है? मोदी जी अगर 80% तानाशाह है तो बाकी 20% क्या है? मेलोनी के वो मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। अमेरिका, पाकिस्तान जैसे जो फॉरेन पावर्स हैं, उनका ये सपना होता है कि इंडिया में एक कोalition गवर्नमेंट आए ताकि अलग अलग जो क्रैक्स हैं भारत के गवर्नमेंट में उसको एक्सपोज करके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। आपने शायद देखा होगा कि प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008 आजकल भारत आए हुए हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और जब से दुग्गल साहब भारत पहुंचे हैं, एक तरह की पूरी मीडिया एस्टैब्लिशमेंट उन्हें प्रमोट कर रही है इस डेस्परेट अटेम्प्ट में कि वो किसी तरह से मोदी को हरवा दे। अब देखिए, जब से इन्होंने अपने आप को भारत की डेमोक्रेसी का मसीहा मानना शुरू किया है, इनमें और भारत के एक और दिग्गज इंटेलेक्चुअल में मैंने कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस करना शुरू किया है। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं क्रांति की लौ जलाऊंगा, अन्याय मिटाऊंगा, मैं तानाशाहों के सिंहासन हिलाऊंगा। मैं विचार हूँ, सुन हो जाऊं कभी, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी की जेब में सीधा पैसा जाता है। फैक्ट्स मिल रहे हैं। जो चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मध्य प्रदेश में आटा किलो नहीं था? 35 लाख बेरोजगार युवा है। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। मैंने नोटिस किया है कि आजकल इन दो दिग्गज इंटेलेक्चुअल्स में सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटीज हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे भगवान की कैसी कृपा हो रखी है कि ना सिर्फ पॉलिटिक्स में उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन में राहुल गांधी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन में एक और राहुल गांधी निकल कर आ गए हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको
एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के राजा बाबू, टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट, इजराइल पैलेस्टाइन के एक्सपर्ट, आईपीएल के एक्सपर्ट, एलियंस के एक्सपर्ट, ईवीएम की हैकिंग के एक्सपर्ट, ध्रुव राठी यानी प्रॉफिट दुग्गल मसीहा की, और दुग्गल साहब के पॉलिटिक्स के जुड़वा राहुल गांधी जी की। अब आई नो कि देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों में दुग्गल साहब के ऊपर काफी वीडियोस बनवाए हैं, लेकिन वो मोदी पर इतने वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो एक दो तो और हम भी बना सकते हैं ना। या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज ध्रुव राठी को भी कोई रोस्ट कर सकता है। और उनके गुरुजी रवीश कुमार भारत की खत्म हो चुकी डेमोक्रेसी और भारत में आई डिक्टेटरशिप को एक्सपोज करने में जी जान से जुड़े हुए हैं। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गई है। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सबके लिए। लेकिन जितना दुग्गल साहब अपने बायस और अपनी शायद आइडियोलॉजी की वजह से इंडिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, उतना ही वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये यूट्यूब के राहुल गांधी हैं। इस वीडियो में हम इस थ्योरी को आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों दिग्गजों के बीच में सबसे बड़ी पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों अल्टीमेट लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं। देखिए, पहले के जमाने में शंकराचार्य, विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे। आज के जमाने में हमारे दो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये दोनों हैं। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और ये कौन भूल सकता है, जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इजराइल पैलेस्टाइन में स्पाइडरमैन घुसाने का इंटेलेक्चुअल आइडिया दुग्गल साहब के अलावा और किसको आ सकता है। दुग्गल साहब क्लियरली अपने मेंटोर और भारत के एक्चुअल सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल से काफी प्रेरित हैं। मोनू इज योर मम्मा, मोनू इज योर नाना, मोनू इज योर दादा, मोनू इज योर फूफा, मोनू इज योर चाचा, मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू मोनू मोनू, मोनू मोनू मोनू, ढैन ढैन ढैन। आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। और आप दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ना सिर्फ ये दोनों इंडिया के हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म तक पहुंच चुके हैं, बल्कि मैथमेटिक्स में भी इन्होंने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, जिस तरह डून फिल्मों में ये प्रोफेसाइज किया गया है कि एक लिसान अल गईब नाम का मसीहा आएगा और पूरे अराकिस को बचाएगा, उसी तरह भारत में प्रोफेसाइज किया गया है कि सीवी रमन की मृत्यु के बाद मैथमेटिक्स की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए दो मसीहा आएंगे, राहुल गांधी और दुग्गल साहब। जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। यार, ये 80% तानाशाह क्या होता है बे? तो बाकी 20% क्या है? मोदी जी अगर 80% तानाशाह हैं, तो बाकी 20% क्या है? मेलोनी के वो मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है। गुलशन भी अब तो वीराना रखता है। सॉरी मोदी जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने गलती से। मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि मैं 80% इंसान हूं और 20% पालक पनीर हूं। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी इनकी मैथमेटिक्स को अगर आप देखें, जिसको अजीत भारती ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है।
इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है, जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला आदि तो लाखों करोड़ में, वो स्कैम नहीं है। देखिए, मैथमेटिक्स की खासियत ही यही है कि मैथमेटिक्स का जो पूरा फील्ड है ये आइडियोलॉजी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी आपकी आइडियोलॉजी से मेल करती है तो मैथ देखिए बड़े अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई हो जो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाती है तो मैथमेटिक्स के रूल्स को प्रभुदेवा की बॉडी की तरह ट्विस्ट किया जा सकता है। और देखिए, दुग्गल साहब और राहुल गांधी जी जो हैं, उनका भारत के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल होने का रिजल्ट ये है कि ना सिर्फ ये पॉलिटिक्स के मैदान में सबसे बड़े एक्सपर्ट है, बल्कि ये मैथमेटिक्स के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है और मेडिसिन के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है। याद रखिए कि कोरोना के समय पर दुग्गल साहब जब डॉक्टर बने थे तो उन्होंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर कहा था कि भाई कोरोना जो है वो तो जनरली देखिए चाइना तक ही सीमित रहेगी। मीडिया झूठ मूठ में फियर मॉन्गरिंग कर रही है, भारत सरकार झूठ मूठ में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को देखिए कि तुरंत पलट भी गए। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है सही पकड़ा इसको, पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं। मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज फिर से हमारे मेडिकल डॉक्टर दुग्गल साहब ने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है जिसमें वो डॉक्टर बने हैं और कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है, जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल यूजलेस है। फिर भी भारत सरकार ने इसकी प्रोडक्शन की। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अब देखिए, मैं इसका क्या ही जवाब दूं, मैं दुग्गल साहब के लेवल का इंटेलेक्चुअल तो ऐसे भी नहीं हूं। एक इंटेलेक्चुअल का जवाब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ही दे सकता है, इसलिए दुग्गल साहब के एलिगेशन का जवाब दुग्गल साहब ही देंगे। याद रखिए, दुग्गल साहब ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद क्या कहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था। तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए, यही तो होती है एक एक्चुअल इंटेलेक्चुअल की खासियत कि जब आपको कोई एक्सपोज करे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करिएगा तो आपको डील करने की जरूरत ही नहीं उस बात से। और अगर रेमडेसिविर की खुद की बात करें तो कोविड में इसका काफी बड़ा रोल रहा है और इंडिया के कई डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है कि रेमडेसिविर ने लोगों की मदद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडियोलॉजी, बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह। दिस इज द साइन ऑफ अ रियल ट्रू इंटेलेक्चुअल। और देखिए, देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल का दर्जा मिलने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देश के किसी भी दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा हो और आपका दोगलापन और आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्कुल सेम लेवल पर हो। फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी जी को देखिए। Whatever AI you're generating, producing, sits on top of other networks. So AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. Networks are energy, right? The moment you bring them together, it doesn't
become 1 + 1 + 1. It becomes exponential. Blam, it just goes. राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। इसी लेवल की रिसर्च, इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअलिज्म दुग्गल साहब में भी है। जब दुग्गल साहब से एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 80% इंडियंस जो हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडमायर करते हैं, तो उसमें देखिए दुग्गल साहब क्या कहते हैं। ये जो सर्वेज हैं, पीयू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading. और इनका एक्सप्लेनेशन देखिए। Let's imagine an imaginary burger here, and I say that this burger is a very healthy burger. 75% of this burger is made of whole wheat grain and full of nutritious veggies. On a scale of 1 to 10, how healthy would you say is this burger? To begin with, I would refuse it. Sure, but just give it a rating on health aspect. Oh, well, if you insist, I'll give it a rating. Very nutritious and inedible. 0 to 10. 0 to, give me a number. 0 to 10. 10 is the healthiest, 0 is the unhealthiest. 5. Give me a rating based on health. Okay, 8. 8. Okay, now let's imagine another burger here. Another imaginary burger. And this is full of unhealthy stuff. 25% of this burger is made of trans fat. On a spectrum of same 0 to 10, how healthy would you say this burger is? Then I'll still want to eat it. Now the thing is, what if I tell you, both these burgers are the same burger? It's just the way of asking the question that is different. ये होती है एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जिसको आप कभी पहुंच ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पीएचडी कर लो लाइफ में, इतनी हाई लेवल की इंटेलेक्चुअलिज्म सुनकर करण थापर की शक्ल भी देख लीजिए। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। देखिए दुग्गल मसीहा जो हैं वो प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि इसको मिसलीडिंग बना दिया गया है। तो एक सर्वे मिसलीडिंग है, लेकिन वीडेम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रीडम हाउस के जो रिपोर्ट्स आए हैं जिनको दुग्गल साहब ने बहुत प्रमोट किया था अपनी वीडियोस में इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यूएस में आई एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया अब एक आजाद देश नहीं रहा। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। उन रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल भी किसी तरीके से मिसलीडिंग नहीं हो सकती। जबकि फ्रीडम हाउस जिसको ये इतना कोट कर रहे हैं, इसको लिटरली अमेरिका की गवर्नमेंट फंड करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक आर्म है, उसके बावजूद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यही तो होता है असली इंटेलेक्चुअल, जो आइडियोलॉजी के हिसाब से देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट देंगे तो हो सकता है ये भी बोलते कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है। क्या प्रूफ है कि ये मेरा बाप है? मिसलीड किया है इस आदमी ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी। मेरा बाप तो एक्चुअली पड़ोसी है, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने मुझे आज तक कभी नहीं डांटा, हमेशा प्यार से बात करता है। सही बात है। और दुग्गल साहब की इंटेलेक्चुअलिज्म भी तो देखिए। करण थापर को ये जाके बोलते हैं कि प्यू रिसर्च सर्वे जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। मसीहा साहब तो अपने वीडियोस में प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा को बिल्कुल फैक्ट की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। फिर उसके बाद रिलीजन पे दुग्गल साहब का इंटेलेक्चुअलिज्म देखिए। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये बुत परस्ती नहीं करते, इनको रिलीजन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सब झूठ है, फरेब है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यही दुग्गल साहब हैं जो रामायण के लेसन्स अपनी ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वीडियो में श्री राम की क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए भी, क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल। कि राम कितने वर्चुअस थे, सभी लोगों को लेकर उनके दिल में कंपैशन था। सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। जय जय राम, जय सिया राम। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे? नहीं, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल ये सब काम नहीं कर सकता। देखिए, एथीज्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिलीजन में विश्वास नहीं करते, आई हैव नो इश्यूज विद इट। लेकिन इशू क्या है ना कि कूल बनने के लिए एथीस्ट हैं वो इस तरह की एजी बातें बोलते हैं जो दुग्गल साहब बोल रहे हैं। I don't pray,
कि भाई हम देखिए कितने समझदार हैं, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो तो बेवकूफ है यार, ब्रेन वॉश लोग हैं, हमारी तरह स्मार्ट और इवॉल्व लोग नहीं है। देखिए दुग्गल साहब जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इन रीजंस को एंगेज नहीं करेंगे कि रिलीजन क्यों डेवलप हुआ है एक्चुअली दुनिया में, क्यों रिलीजन की वैल्यूज हैं सोसाइटीज में। रिलीजन की वैल्यू को एक मिमेटिक लेवल पे स्टडी करना चाहिए। मिमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीम्स। नहीं ज्यादा एक्साइटमेंट में मत आइए कि भैया अब तो NEET देने की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाके डैंक मीम्स में PhD करेंगे। मिमेटिक्स इज द प्रोसेस कि कैसे हर एक सोसाइटी, हर एक सिविलाइजेशन, हर एक कल्चर में इंफॉर्मेशन के पैटर्न्स होते हैं जिन्हें मीम्स बोला जाता है, उनको कैसे क्रिएट, सिलेक्ट और रेप्लिकेट किया जाता है कि उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाए। और इसी तरह का एक मीम है रिलीजन। रिलीजन क्यों हजारों सालों तक एग्जिस्ट करके रहा है, इसके क्या सोसाइटल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे रिलीजन एक नेशनहुड की फीलिंग देता है और कैसे एक सिविलाइजेशन को यूनाइट कर सकता है और कैसे लोगों को उनकी लाइफ में एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग दे सकता है। ऑब्वियसली रिलीजन्स का मिसयूज किया जाता है और ऐसे कुछ रिलीजन्स हैं जिनकी फिलॉसफी जेन्युइनली एंटी फ्रीडम है, ऑप्रेसिव है और लोगों को डिवाइड करती है। लेकिन इशू ये है ना कि कूल बनने के चक्कर में इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। बेसिकली throwing the baby out with the bath water. Throw it out the window. I am under the water. Please help me. दुग्गल साहब को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आज वोकिज्म जो है वो क्या है। वो एक रिलीजन नहीं है तो और क्या है। वोकिज्म में भी क्रिश्चियनिटी की तरह ओरिजिनल सिन है जो कि रेसिज्म है या अपर कास्ट हिंदू प्रिविलेज है। वोकिज्म में भी क्रिश्चियनिटी की तरह आपको रिपेंट करना पड़ता है आपके सिंस के लिए। वोकिज्म में भी अगर आप रिपेंट नहीं करेंगे, अगर आप क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में या वोक आइडियोलॉजी में नहीं मानेंगे तो आप नरक में जाएंगे, आप बहुत खराब इंसान हैं। ये भी एक तरह का रिलीजन ही है। जिस आइडियोलॉजी में दुग्गल साहब विश्वास करते हैं वो भी एक तरह का रिलीजन ही है और इसीलिए दुग्गल साहब क्लियरली इंटेलेक्चुअली एथीइज्म और रिलीजन में क्या बेनिफिट्स है, क्या है प्रोज एंड कॉन्स, उसमें एंगेज ही नहीं करना चाहते। और तीसरी बात यह है कि इनको रिलीजन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये खुद अपना रिलीजन चलाना चाहते हैं, खुद डेमोक्रेसी के प्रॉफिट बनकर आजकल भारत में घूम रहे हैं। इनके खुद का जो इंटेलेक्चुअल रिलीजन है, इसकी वजह से ये मोदी को ब्लाइंडली अपोज करते हैं और उन पार्टीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं जिन्होंने देश में असली डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस की है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की RJD, सपा, कांग्रेस पार्टी। ये बहुत ही अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। और मैं ये वीडियो का जो है अगर आप लोग बोलेंगे तो सेकंड पार्ट ले आऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग है और इस पे जो है वो पूरी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैंने काफी लोगों को पहले भी बताया है कि मैं एक गांव के अंदर रहती हूँ और वहां पर जो है वो इंटरनेट के इश्यूज भी चलते हैं और फिर बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड होने में बहुत ज्यादा जो है वो, अगर बिग फाइल है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक की इस वीडियो के अंदर गाइज लिटरली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ध्रुव राठी को भी कोई एक्सपोज कर सकता है, उसको भी कोई रोस्ट कर सकता है, उसके भी जो है वो जो वो चीजें बताता है, ठीक है, उसको खुद भी उस चीज के बारे में इतनी सेंस नहीं है, ठीक है, उसका कोई उस चीज के बारे में सोच नहीं है, बस एक जगह पे वो एक चीज को प्रमोट कर रहा है, दूसरी जगह पे उसी चीज को जो है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। और देखा जाए तो PM मोदी जी, BJP जो है, ठीक है, उनके खिलाफ वो अक्सर वीडियोस बनाता है, लेकिन मेरे ख्याल से BJP के अंदर ठीक है अगर घोटाले हैं भी, लेकिन अगर आप लोग उनको देखें ना तो उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम किए। हम वही डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन चीजों को तरसते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान डेवलप नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है वो जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उस लिहाज से तरक्की नहीं कर पा रही जिस लिहाज से इंडिया ने तरक्की की है और वो कर रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।